जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी तरुण अंकल, जय गुरु जी। मन्नत आंटी जय गुरु जी, शुक्राना। ऑलवेज अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। सब संगत जी आ जाइए। सिमरन आंटी जय गुरु जी। शालू गाबा आंटी जय गुरु जी। शालू आंटी आप नहीं गए आज वृंदावन। मिनी आंटी जय गुरु जी। कंचन आंटी, शालू आंटी जय गुरु जी। बेटा कैसे हो? सिमरन आंटी, सपना आंटी, सुरजीत आंटी, सबको जय गुरु जी। कंचन आंटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ज्योति आंटी जय गुरु जी। आज ठीक है मेरा गला। और एक आंटी अंकल ने बड़ा अच्छा एक नुस्खा लिख के दिया था, पर वो तो मैं नहीं ले पाई। और गुरु जी का जल प्रसाद लेती रही हूँ। और तो मैंने अभी थोड़े आलू के चिप्स खा लिए थे। थैंक यू, शुक्राना मानसी आंटी। गुरु जी की कृपा है, गुरु जी हैं सब कुछ करने वाले, उन्हीं का नूर है। जय गुरु जी। आइए दरबार के दर्शन करते हैं। देखिए मेरा जानू, हमारा ये अजान है जो यूएस में रहता है ना, मेरा नाती। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसका ना कल पोर्ट्रेट बनवाया था मैंने, तो मैंने सोचा आज गुरु जी की ब्लेसिंग ले ले, उसके चरणों में इसको रख दिया था। अभी 1 साल का हुआ है और गुरु जी के चरणों में बैठा है। आज इसका पोर्ट्रेट हमने ब्लेस करवाना है, इसलिए यहाँ पे रखा है। और ये स्वरूप जो है येलो वाला, ये मुझे मनदीप आंटी ने बर्थडे पे दिया। और ये ओम नमो शिवाय का भी किसी ने दिया था और मैंने इसको फ्रेम करा लिया था। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं आज गुरुजी, ब्लू एंड मजेंटा कलर में। और बाई चांस ही मुझे भी आज मजेंटा ही गुरुजी ने पहनाए हैं कपड़े। ये तो मैंने सुबह के पहने हुए अमृत वेला के। और शुक्राना संगत जी, लख लख शुक्राना। आज 2 दिन से ना मैं घर में हूँ और गुरुजी ने ना कल बहुत सारी सेवा ली। पूरा दिन अपने चोले सेट करवाते रहे, सारा दिन घर का काम, फिर मार्केट में भेजा और ज्वाला एड़ी भेजा कुछ काम से। और वहाँ 5-6 संगत को जोड़ा, सबको सत्संग सुनाए। गुरुजी कहते हैं तू खाली मत रहा कर। सपना आंटी जय गुरु जी, गुरु जी का बच्चा है ये। हिमांशु अंकल जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। देखिए सबकी हाजिरी लग रही है, मैं तो यही कहती हूँ सबकी अटेंडेंस गुरु के दरबार में। जब आप जय गुरु जी लिखते हैं ना तो सबकी अटेंडेंस लग जाती है संगत जी। और बड़े सारे दुकान वालों को, शॉप वालों से कुछ नहीं लिया और उनको बस मंत्र जाप और अमृत वेले के बारे में बताया। और फिर 2-3 आंटी ने आवाज़ लगाई पीछे से, बुलबुल आंटी हम आपका वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उनको ज्वाइन करवाया। और फिर एक जगह पे गई अपने थोड़े नेल ठीक कराने, तो वहाँ पर भी जाके ना गुरुजी ने सत्संग करवाया, मुझे बिठा दिया। तो गुरुजी उस दिन कल कहते हैं कि तू आज घर में है, तू बाहर नहीं ना जा रही है सत्संग करने, तो तू आज घर में ही सत्संग कर। पूजा आंटी जय गुरु जी। हाँ जी, आपकी प्रॉब्लम सारी आज मैं जल प्रसाद का ही शेयर करूँगी, कैसे जल प्रसाद से आपकी सारी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम सब कुछ ठीक हो जाती है। अमृत वेला में जो आप जल प्रसाद रख के मंत्र जाप करते हैं संगत जी। तो कल गुरुजी ने फिर घर बुला के वापस आई, फिर आके चोला वगैरह चेंज किया। कल गुरुजी सेवा लेते रहे कि तेरे कर्म मैंने सत्संग सुना के ही कटवाने हैं। तू चाहे घर में सुना, चाहे किसी घर जाके सुना, और चाहे तू बाहर जाके सुना, चाहे किसी मार्केट में जाके सुना। तो मैंने लास्ट टाइम भी गुरुजी का सिमरन में शेयर किया था ना। हाँ जी सोनल आंटी जय गुरु जी। मुझे भी इंतज़ार रहता है आप सबका, क्योंकि मैं आप सबको देख नहीं पाती, पर आपका छोटा छोटा फेस और आपके चेहरा सब दिखाई देता है। और आपके मैसेजेस जो मैं शुरू में 5-10 मिनट तक खूब सारे पढ़ लेती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जो मेरे मालिक ने इतनी प्यारी संगत का मुझे साथ बख्शा है। इतनी प्यारी संगत से रोज़ मुझे ब्लेसिंग दिलवाते हैं और रोज़ अमृत वेला में इतनी सारी ब्लेसिंग दिलवाते हैं गुरुजी। इसके लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। और संगत जी आज घर में थी, बस कल से फिर सेवा शुरू है। और आज भी गुरुजी ने ऐसे ही किया कि पहले तो घर की सफाइयाँ करवाई, मेड को बुला के 3-4 घंटे पूरी किचन रूम सब स्वेटर वगैरह रखे। और फिर शाम को 3 संगत अंकल आंटी को भेज दिया, 3 आंटी 1 अंकल।
और उन्होंने अपने घर में सत्संग में बुलाने की सेवा लेनी थी, तो उनके सत्संग बुक करे और उनको बहुत सारे गुरुजी ने सत्संग सुनवाए और मुझे भी सुनवाए। तो लख लख शुक्राना कि जिस दिन मुझे घर बिठाते हैं ना, उस दिन भी किसी ना किसी को घर में हमारे भेज ही देते हैं कि ले तू इनको सत्संग सुना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। और आज जब मैं अपनी ड्रॉअर वगैरह साफ कर रही थी ना, तो मानसी आंटी, अगर आपका ध्यान नहीं लगता तो भी आप बैठिए, मैं आज यही शेयर करूंगी। आज जो अंकल आए थे उन्होंने भी यही कहा कि वो नहा के जोत जगा के बैठते हैं पर वो सो जाते हैं सुबह अमृत वेले में। वो गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी की इच्छा, जैसे भी वो आपको बिठा रहे हैं। कई बार हम भी सो जाते हैं, पर आप फिर भी करते रहिए, क्योंकि अपना नियम मत छोड़िए। जैसे बच्चे होते हैं ना, स्कूल में जाते हैं, बच्चे भी सो जाते हैं पर फिर भी हम उन्हें स्कूल भेजते हैं। कंप्लेंट्स आती है कि ये बच्चा रोज स्कूल में सो जाता है, पर फिर भी भेजते हैं। जय गुरु जी। खुशबू आंटी, शुक्राना। गुलशन अंकल, सबका शुक्राना। तो आज क्या हुआ कि गुरुजी ने ना मुझे बड़ी सारी ना, बहुत ही प्यारी प्यारी ना, कुछ मेरे को भजन वाली डायरी मेरी यूएस में जो मैंने लिखे थे वो निकलवा दी और मुझसे कुछ लिखवाया। बट जब मैंने, पल्लवी आंटी जय गुरु जी, गुलशन अंकल, सबको जय गुरु जी। तो जब मैंने लिखा और मैं उसको मैंने पढ़ा भी नहीं, थोड़ा सा पढ़ा, मैंने सोचा मैं एक ही बार रात को पढ़ूंगी इसको। पर अभी ना मैं आपको पढ़ के याद सुनाऊंगी, क्योंकि कहते हैं ना कई बार कोई कोई चैप्टर होता है वो अभी एकदम से जब हम लिखते हैं, जब मैं लिखती हूँ ना और जब मैं उसे बोल के रिकॉर्ड कर देती हूँ, तब तो मुझे वो सत्संग याद रहता है कि मैंने क्या लिखा था। पर अभी तक मैंने तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने सिर्फ एक बार लिखा, ना मैंने इसको देखा। तो आज गुरुजी ने कहा कि तू इसको पढ़ के सुनाइयो। वो गुरुजी का हुक्म है, थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाऊंगी, बाकी अपना सत्संग भी शेयर करती रहूंगी। पर आइए, सबसे पहले हम गुरुजी की, अपने आप को गुरुजी की संगत समझते हुए, संगत है, और हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमें गुरुजी ने अपनी, ओ अच्छा आंटी, वो तो मैंने अंदर रख दिया, आज भी नहीं निकाला, सॉरी। गुरुजी ने जो शिव अंकल ने मेरे को वो दिया था, रुमाल, हैंकी और चेन, पर मैं भूल गई हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए मेरे बर्थडे पे ना एक आंटी ने मुझे ये गिफ्ट किया। मुझे बेशकीमती लगा ये, कि गुरुजी के चरणों में मैं खड़ी हूँ, बहुत सुंदर था ये, इसके लिए मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाई। और आज जो एक बच्ची आई थी वो भी वो वहाँ रखा हुआ है, छोटी सी बहुत बच्ची थी, बड़ी प्यारी सी एक माला लेके आई और बड़ी सुंदर वाइट और ग्रीन कलर की। तो गुरुजी, तो गिफ्ट विफ्ट लेने को गुरुजी ने बिल्कुल मुझे कोई हुक्म नहीं दिया हुआ, क्योंकि अगर मुझे गुरुजी कहीं सत्संग शेयर करने बुलाते हैं या कहीं सेवा पे बुलाते हैं, तो मुझे कोई हुक्म नहीं है कि मैं किसी से भी कुछ भी लूँ, क्योंकि अभी तक गुरुजी ने मुझे इस चीज़ से बहुत बचा के रखा हुआ है। और मेरे अंकल भी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जिस दिन कुछ कुछ किससे ले लिया सत्संग शेयर करने के बदले, या सत्संग करने के लिए गए और कुछ लिया, तो तुम्हारी सारी ब्लेसिंग खत्म हो जाएगी। और ये सच है। गुरुजी ने बरेली भेजा, लुधियाना भेजा, भोपाल भेजा, जलंधर, अमृतसर, सब जगह भेजते हैं, पर गुरुजी ने मुझे कभी भी कुछ नहीं लेने दिया। लोगों ने देने की बहुत कोशिश की कि नहीं आंटी, तो मैंने कहा नहीं, मुझे कोई हुक्म नहीं है, मेरे मालिक ने मुझे बहुत दिया है, मेरे सच्चे पातशाह मेरे गुरुजी बैठे हैं, मेरे वाहिगुरु जी हैं। तो हाँ, ये ठीक है कि बहुत दूर दूर बुलाते हैं तो वो लोग गाड़ी भेज देते हैं, वो गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी तो घर के नीचे गाड़ी भेज देते हैं। शुक्राना। आज हम इतने खुशकिस्मत हैं, तो अभी हम एक बहुत प्यारा, आइए भजन गाते हैं, तब तक और संगत भी, संगत जी जुड़ जाएंगी। तो आप मेरे साथ गाइएगा, अगर आप गा सके तो। मुझे ये पता है लास्ट टाइम मैं ना एक डांस कर रही थी लास्ट में भजन चला के, तो मेरे को एक संगत ने बोला कि मैं ना चपाती बनाते बनाते डांस कर रही हूँ। और जब मैं हिमाचल गई ना, तो वो संगत ने मुझे बोला खड़ी होंगे, पूनम आंटी, आपका मैसेज बड़ा प्यारा है ये। तो मेरे को उन आंटी ने बोला कि मैं सच में चपातियाँ बनाते बनाते डांस कर रही थी। देखिए हिमाचल में भी सत्संग, लाइव सत्संग लोग सुनते हैं, सब जगह सुनते हैं। लंदन से मुझे आया, आजकल मुझे 3-4 दिन से लंदन, टोरंटो से बहुत ज़्यादा कॉल आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। एक सत्संग है, मैं शेयर करूँगी अभी एक आंटी का। वो आंटी ना वो बनाती हैं, बहुत सुंदर डिज़ाइनर और चीज़ें बनाती हैं, और
पेंटिंग्स बनाती हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। तो उनके साथ भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हुई जो उन्होंने मुझसे शेयर की, कि उन्होंने वो मुझे डेडिकेट किया उसको, कि मैं आपको डेडिकेट करती हूँ, मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। पर पहले हम एक बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं। आइए 2 लाइन सुनाते हैं। सब लोग आ गए हैं, सबकी अटेंडेंस लग गई है, पर अभी तो संगत जी आ रहे हैं। मुझे पता है अभी बहुत संगत जुड़ने वाली हैं और संगत जी को बहुत वेट रहती है सत्संग की, क्योंकि सत्संग तो जो भी सुनाता है वो ही आपको गुरु की महिमा ही सुनाते हैं। गुरु की महिमा सुनना सबको अच्छा लगता है संगत जी, और गुरु जी को भी बहुत पसंद है अपनी महिमा। उनकी महिमा का अगर हम बखान करते हैं तो हम उनके फेवरेट बच्चे माने जाते हैं। तो ये बहुत पहले मैंने लिखा था, गाया था। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। खुश किस्मत वही इंसान है, गुरु चरणों में जिसका ध्यान है। हो जिसे भूला हुआ है परमात्मा, वो आदमी नहीं शैतान है। खुश किस्मत वही इंसान है, गुरु चरणों में जिनका ध्यान है। हो जिन्हें भूला हुआ है परमात्मा, वो आदमी नहीं शैतान है। आइए साथ में आप गाइए। इंसान बन कर प्रभु चरणों में जो भी आकर ध्यान करे, अपना बेड़ा पार लगाए, औरों का भी पार करे। इस जग में वो इंसान महान है, भगवान भी उस पे मेहरबान है। हो जिसे भूला हुआ है परमात्मा, वो आदमी नहीं शैतान है। तो इस परमात्मा को सदा याद रखते हैं, इस परमात्मा को हम कभी ना भूलें, इस गुरु को हम कभी ना भूलें। संगतों की जो करे है सेवा, और उनसे है प्यार करे, और उनसे है प्यार करे। ऐसा करने से सदा ही उसका बेड़ा गुरु जी पार करें। भक्तों के बस में भगवान है, और भक्तों का करे कल्याण है। हो जिसे भूला हुआ है परमात्मा, वो आदमी नहीं शैतान है। झूठ कपट पाप में जिसने ये जीवन बेकार किया, उस इंसान से पशु भी अच्छा मर के जिसने माला लिया। भले बुरे की ना जिसे पहचान है, वो मूर्ख वही अज्ञान है। और जिसे भूला हुआ है परमात्मा, वो आदमी नहीं शैतान है। सब गाइएगा। खुश किस्मत वही इंसान है, गुरु चरणों में जिसका ध्यान है। हो जिसे भूला हुआ है परमात्मा, वो आदमी नहीं शैतान है। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी। पूनम आंटी क्या लिख रहे हैं? आंटी देखिए, मैं हमेशा एक ही बात क्लियर करती हूँ कि कोई भी किसी के लिए अरदास नहीं लगा सकता, और ना ही कभी आप किसी को अरदास लगाने को कहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा एक ही बात कही है कि नो मीडिएटर, कोई भी मीडिएटर आपके बीच में नहीं आ सकता, आपके और संगत के बीच में नहीं आ सकता, गुरुजी के और आपके बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि जो आएगा वो पछताएगा और उसे अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि गुरुजी ने तो अपने बच्चों के लिए भी अरदास करने की मनाही की है। सबको अपने कर्म कटवाने हैं संगत जी, सबको अपनी अरदासें खुद करनी है। हर बार मैं यही शेयर करती हूँ संगत जी, सबका अपना अपना जप तप है, सबको अपना तप अपना जप खुद करना है। हाँ, एक माँ एक बच्चे के लिए जाप कर सकती है, एक बच्चा अपनी बीमार माँ के लिए जाप कर सकता है, और अगर कोई किसी के लिए जाप करता है, या जैसे हम सरबत का भला मांगते हैं, या कई बार हम बहुत सारे सत्संग में कहते हैं कि हम सामूहिक मंत्र जाप करते हैं बैठकर, तो एक गुप्त अरदास होती है, वो हम किसी को बताते नहीं हैं, और लोग लिख देते हैं कि उनको डिप्रेशन था, या उनको कोई पैरालाइज है, या वो कैंसर है, या उनको डायलिसिस हो रही है, या वो एकदम कोमा में चले गए हैं, या अचानक से कोई खो गया बच्चा, तो उसके लिए ना गुरुजी अरदास करवाते हैं, वो भी सामूहिक लोगों को बिठाकर, पर वो हम बताते नहीं हैं। आंटी, आप खुद अरदास करिए, आप खुद अमृत वेला में बैठ के मंत्र जाप करिए, प्लीज़ जल प्रसाद रखिए, वही जल आप अपने बच्चे को पिलाइएगा। आप देखेंगे उस जल में इतनी शक्ति गुरुजी डाल देते हैं, अमृत वेला करके उसे अमृत बना देते हैं, और आपने उसे अमृत पान करा दिया समझ लो, आपको खुद ही वो जाप करना है। तो आज ना गुरुजी ने ना जो मुझसे लिखवाया, मैंने अभी आपको शेयर किया कि गुरुजी ने ना आज मेरे को बड़ी सफाइयाँ करवाई घर की, और बहुत सारे सत्संग करवाए, 3-4 संगत को भी भेजा था, और मुझे ना कुछ पुरानी ये भजन वाली डायरी मिली, और फिर मैंने थोड़ा सा गुरुजी के लिए सत्संग लिखा। तो अभी मैंने उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया, तो इसलिए मैंने पढ़ा भी नहीं मैंने क्या लिखा है। मैं आज गुरुजी के सामने बैठकर मैंने कहा गुरुजी आज मैं पढ़ के सुनाऊंगी थोड़ा थोड़ा, और आपको भी देखती रहूंगी, गुरुजी को भी देखती रहूंगी, आपको भी देखती रहूंगी, आपके नाम भी पढ़ती रहूंगी मैं, ठीक है, और साथ साथ हम ये आपको पढ़ के सत्संग भी सुनाएंगे। बहुत प्यारा लिखा गया है। मुझे तो गुरुजी के बारे में उनकी जो महिमा होती है, वो मैं जो भी लिखती हूँ, गुरुजी मुझसे लिखवाते हैं, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि गुरुजी के दर्शन, हाँ लीजिए आंटी, गुरुजी के दर्शन कीजिए गद्दी के, और गुरुजी के दर्शन ही कीजिए। मैं इधर साइड में बैठ के ये तब तक पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। क्योंकि गुरुजी ये कहते हैं कि जब तू लिखती है तो मैं तेरा बॉस होता हूँ, और तू मेरी सेक्रेटरी होती है। तो गुरुजी ना अब मेरे को अपनी सेक्रेटरी बना के, मैं आंखें बंद करके जो लिखती रहती हूँ, ऐसे गुरुजी को देखती हूँ, लिखती हूँ। मुझे नहीं समझ आता गुरुजी क्या बोल रहे हैं, जो जैसे बॉस बोलता है वैसे मैं लिखती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ध्यान से सुनिएगा, सत्संग को शेयर कीजिएगा, ये बहुत प्यारा ही कुछ लिखा गया है, आप सबको शेयर कीजिएगा, और सबको इसमें अपने प्रश्नों के कुछ उत्तर मिलेंगे। ये आज ही गुरुजी ने लिखवाया। तेरे गुण बहु तेरे मैं एक न जानिया, मैं मूरख किछ दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे, साहिबा डुबदा पत्थर लीजै कौन जाने गुण तेरे। सच में कौन जाने गुण तेरे। हे मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे वीर जी, आज जब अमृत वेले में मैं बैठी थी ना, तो पता नहीं मुझे आप पर इतना प्यार आ रहा था। आपकी गद्दी को देखा, ऐसा लग रहा था कि आपको अपने मैं गले से लगा लूं। पहले हमेशा जब भी आपको माथा टेकती हूँ तो यही कहती हूँ, मेरे स्वामी, मेरे गुरुजी, मेरे महाराज, आप मेरे सर पर अपना प्यार भरा हाथ रखो। आपकी गोद में सर रखकर रोती रहूं, बस रोती ही रहूं। और आप धीरे धीरे मेरे सर पर हाथ फिराकर मुझे महसूस कराते हो। देखिए संकट जी, जो मैं बोल रही हूँ ना, आप इसको फील कीजिए कि जैसे ये मैंने लिखा, तो जो जो बातें आज मैंने गुरुजी की तारीफ में कही, आप सुने और आप फील करें इसको। चाहे आप इधर स्क्रीन पे देखें या ना देखें, मुझे देखें ना देखें, गुरुजी को देखें ना देखें, पर आंखें बंद करके ना एक बार इसे फील जरूर करना। आपको बहुत बहुत आनंद आएगा देखना।
मुझे महसूस होता है मेरे सरताज, पर आप हो कि एक दिन ब दिन मुझे दीवाना बनाए जा रहे हो। ये रात भी नहीं कटती कि दिल करता है दिन हो जाए बस जल्दी से और अमृत वेला हो और मेरे गुरुजी के दरबार को सजाऊं, कभी कैंडल से, कभी लाइट से, कभी मोर पंखों से, कभी फूलों से। देखिए आज मोर पंख भी देख लीजिए, बहुत सारे इधर उधर लगे हुए हैं। और कभी फूलों से, आरती की जोत से सजाऊं, संगत को बुलाऊं, प्रसाद बनाऊं, चाय बनाऊं। कौन उपाय करूं मेरे गुरुजी को प्यार करने का, हर तरीका अपनाऊं, क्योंकि मेरी रूह में बसे हो आप। आज ही लिखवाया गुरुजी ने, मेरी रूह में बसे हो आप, मेरे रोम रोम में समा गए हो मेरे मालिक, और आपकी धड़कन में मैं खुद को महसूस करती हूँ। मेरे गुरुजी, आपको पता है मेरा और आपका प्यार तो बिल्कुल अनोखा है, सबसे अलग। लोग कहते हैं हमारे दिल में गुरुजी विराजमान है और ये उनका भाव है, पर ये आपकी वीरा कहती है गुरुजी कि गुरुजी के दिल में मैं रहती हूँ। अब कौन इस बात का मतलब जान सकता है संगत जी? मेरे वीर जी, ये तो आपकी और मेरी बात है ना, पर मेरा भी दिल करता है जैसे आपकी महिमा का गुणगान संगत से करती रहूं, बस करती रहूं। आपकी शक्ति के बारे में, आपके सत्संग के बारे में शेयर करूं, मंत्र जाप की ब्लेसिंग बताऊं, सब तक पहुंचाऊं। तो ऐसे ही ये भी तो हक है ना गुरुजी कि अपना और मेरे गुरुजी का प्यार भी शेयर करूं आज संगत के सामने। तो आज गुरुजी ने लिखवाया कि तू जितना मुझे प्यार करती है, तू मुझ पे इतना दुलार करती है, तू मुझे इतना लाड करती है, चला शेयर कर संगत के आगे। तो यही लिखवाया आज। संगत जी, ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मुझे हर चीज से नवाजा हो, और ऐसा भी नहीं है कि ना नवाजा हो। आपको पता है रुपया पैसा तो मैंने कभी मांगा ही नहीं, और गुरुजी ने कभी कोई कमी दी ही नहीं, हर चीज मुझे अवेलेबल कराई। गुरुजी ने क्या नहीं दिया। ये जो दिन में 40, 50, 60, 70 लोग संगत दिन में फोन करके और मैसेजेस करके जब ये कहते हैं कि बुलबुल आंटी आपके सत्संग सुनकर बहुत शांति मिलती है, और ये बिल्कुल सच है। गुरुजी कहलवाते हैं आप सबसे। संगत जी कहते हैं गुरुजी की डिप्रेशन दूर होता है, मंत्र जाप की शक्ति, अमृत वेले का ऑरा जो आप बताते हो बहुत फायदा करता है, हमें गुरुजी से कनेक्ट करता है। बस ये दिन भर गुरुजी, ये जो सारी ब्लेसिंग है लोगों से आप संगत से दिलवा रहे हैं, ये सब आपकी ही बदौलत है। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे सो मेरा। गुरुजी मैं तो नाचीज हूं संगत जी, मिट्टी हूं मैं गुरुजी महाराज के दर की, उनके चरणों की। गुरुजी इस मिट्टी के कुम्हार हैं जो रोज मुझे नए रूप में घड़ रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आज आपकी वीरा का बहुत मन है कि आपकी तारीफ करूं, और आप मुझे मना भी नहीं कर सकते गुरुजी। संगत जी, मैं आज गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी आपका सौम्य स्वरूप मेरे सामने है, आपकी तारीफ कर रही हूं। सबसे पहले आपकी ब्लेसिंग मुझे आपके पीले चोले में मिली। संगत जी देखिए, ये जो पीला चोला है ना, ये वाला तो मुझे अभी किसी संगत ने दिया है, पर ये सेम स्वरूप दूसरे कमरे में लगा है। ये स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से फर्स्ट ब्लेसिंग मिली थी। मैंने इस चोले को ही डिस्क्राइब किया है, और मैं आपको पहले इस चोले में दर्शन कराती हूँ अपने गुरुजी के। देखिए ये मेरे गुरुजी बैठे हैं, है ना। ठोडी पर हाथ रखकर अपनी बंद मुट्ठी में जमाने भर के लिए ब्लेसिंग्स लेकर बैठे हैं मेरे मालिक। जैसे ही हमारी आंखें बंद होती हैं गुरुजी के कनेक्शन में, और गुरुजी आपकी बंद मुट्ठी खुलकर हम पर बरखा करती है। आपकी ब्लेसिंग का शुक्राना। ये जो पीला पीतांबर बैठे हैं ना, अंगरखा कुर्ता, और उस पर हरे रंग का
सिल्क का बॉर्डर लगा है, साथ ही दुशाला ओढ़े हैं, चरणों में फूल जैसे कोमल पांव में शनील की जुत्ती पहनी है। देखिए कितनी सुंदर जुत्ती पहनी है गुरुजी ने। अपने हाथ पर, आपके हाथ पर ओम भी बना हुआ है गुरुजी। अध खुली आंखों से संगत को सुख दे रहे हैं आप, ब्लेसिंग दे रहे हैं। संगत जी, मैंने ये सेम चोला गुरुजी का बनवाया और मेरे पास है ऐसा ही सेम ग्रीन कलर का बॉर्डर लगवाया ढूंढकर। ये गुरुजी का प्यार है जो गुरुजी मुझे हर चीज सामने मेरी आंखों के रख देते हैं और मुझे मिल जाती है। जो मैं ढूंढने के लिए जाती हूँ तुरंत मुझे मिल जाती है। आधी खुली आंखों से संगत को सुख दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, और आधी बंद आंखों में दुनिया जहान के दुख अपने अंदर समेटे चले जा रहे हैं। गुरुजी ने हमेशा, आपने देखा है गुरुजी की आंखें आधी खुली होती है और आधी बंद होती है। संगत जी, सबका दर्द अपने सीने में छुपा रखा है आपने। आज आपको गुरुजी ये भी कहना है, देखिए आप भी कहिए संगत जी, क्योंकि हम हमेशा ना गुरुजी को ना अपने बस दुख ही शेयर करते हैं। हमने कभी गुरुजी को ये नहीं बोला। आप खुद सोचें, हमें कभी ये भी कहना है गुरुजी को, आप कैसे हो, आप भी कभी आराम कर लिया करो। मेरे वीर जी, लाओ मैं आज आपके कोमल चरण दबा दूं और अपने हाथों को पवित्र कर लूं। धन्य हो जाऊं मेरे गुरुजी। आपकी सौम्य मुस्कुराहट हमें ये सिखाती है, हर पल हमें आपकी मुस्कुराहट ये सिखाती है कि कैसा भी समय हो बस मुस्कुराते रहो। और कभी अगर आपकी उदासी वाली तस्वीर, आपका स्वरूप सामने आ जाता है किसी फेसबुक में या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हम एकदम से कह देते हैं कि हमें गुरु जी का उदासी वाला स्वरूप अच्छा नहीं लगता। हमेशा यही कहा जाता है कि हंसता हुआ स्वरूप लगाना चाहिए, उससे पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, पर गुरु जी, संगत जी, कभी कभी गुरु जी भी तो उदास हो जाते हैं। हमारे इतने सारे कष्ट, इतने प्रॉब्लम, सब कुछ अपने ऊपर लेते हैं, तो क्या वो उदास नहीं हो सकते? ऐसा स्वरूप अगर आपको दिखे जो कि गंभीर मुद्रा में हो गुरु जी का, जिसमें वो बड़ी सोच में डूबे हैं, तो आप थोड़ा शांत रहें, सोचें कि गुरु जी कुछ गहरी सोच में हैं, शायद हमारे लिए ही कोई प्लानिंग कर रहे होंगे सच में। तब हमें अपनी परेशानी कभी नहीं बतानी। जब आपको गुरुजी का ऐसा कोई स्वरूप दिखे संगत जी, कि जिसमें गुरुजी उदास हैं, गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, स्माइल नहीं कर रहे हैं, तो उस समय उनको अपनी परेशानी शेयर ना करें। उस समय उनको बोलें, गुरुजी आप भी रेस्ट करो, आप आराम कीजिए, आप उदास हैं, आपका मन अशांत है, हम आपका ध्यान रखेंगे, हम आपके लिए बढ़िया से अदरक वाली चाय बना के लाते हैं, लाइए हम आपके चरण कमल दबा दें, लाइए हम आपके हाथ दबा दें गुरुजी, और एहसास कीजिए संगत जी ऐसा होगा। तब गुरुजी के चेहरे पर एक बड़ी वाली स्माइल आ जाएगी, बिग वाली स्माइल, कि मेरी संगत देखो मेरा कितना ध्यान रखती है। मैं सबका ध्यान रखता हूँ, पर संगत, क्या संगत जी हम गुरुजी का ध्यान रखते हैं? नहीं रखते। तब हमें अपनी परेशानी नहीं बतानी, हमें थोड़ा सब्र करना होता है। गुरुजी हम पर काम कर रहे हैं ताकि वो हमें बहुत सारी हैप्पीनेस दे सकें। आपकी गद्दी पर मैंने मोर वाले कुशन भी सजा दिए, आपके स्वरूप जैसा पीला चोला बनवाया और सेम ऐसा ही बॉर्डर भी लगवाया। मुझे पता है आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं भी अपना सत्संग शेयर करूंगी संगत जी, आप जाइएगा नहीं। ये सिर्फ मैंने आज जो गुरुजी ने मुझसे 2 पेज लिखवाए हैं ना, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। हाँ, मिल्क प्रसाद रख सकते हैं, लेकिन गुरुजी को चाय प्रसाद बहुत पसंद है, तो अगर आप लोग चाय नहीं पीते हैं तो भी गुरुजी को चाय भोग लगाइए और उस चाय को पीजिए। वो गुरुजी के मंदिर में आप देखेंगे सबको चाय प्रसाद ही मिलती है संगत जी। अब आपको मोर और तितली बड़े पसंद है, ये देखिए मैंने गुरुजी के इस स्वरूप में मोर लगाया, मोर पंख लगाए, और ये ऊपर बटरफ्लाई भी लगाई है। अब आपको दिखाई नहीं दे रही है, सुबह अमृत वेला में सबने इसके दर्शन किए हैं। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा
कि मैंने आपके लिए मोर और तितली भी सजाई है। मेरे गुरुजी महाराज, अच्छा बताओ, आज आप खुश तो हो ना कि मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ? क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता, मैं रोज सत्संग में चली जाती हूँ, अमृत वेला करती हूँ, और जिस दिन आपको सजाती हूँ ना उस दिन तो मैं आपकी बहुत तारीफ करती हूँ। पर हमें गुरुजी की एक बार संगत जी दिन में रोज तारीफ जरूर करनी चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं, जैसे हम अपने हस्बैंड की करते हैं, जैसे हम अपने फ्रेंड्स की करते हैं। तो क्या होता है, संगत जी, गुरुजी हमारी कितनी तारीफें करवाते हैं, देखिए कराते हैं ना। हर जगह हमारे को ब्लेसिंग देते हैं, हमें लोग कहते हैं कितना अच्छा सत्संग करते हो, कितना ब्लेसिंग है, कितना अच्छा हो रहा है। तो हमें भी तो गुरुजी की तारीफ करनी चाहिए ना। और गुरुजी, मैं संगत को भी बुलाती हूँ रोज। देखिए मैंने आज भी संगत बुलाई है लाइव आकर, और इतनी सारी संगत जी को बुलाया जो लाइव आपके दर्शन कर रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी की महिमा सुन रहे हैं। अब आप ये बताइए कि आपको खुशबू भी आ रही होगी, क्योंकि मुझे तो बड़ी खुशबू आ रही है, गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है, तो मैं उस खुशबू को फील कर रही हूँ, आपकी प्रेजेंस को मैं फील कर रही हूँ। और मैं पूरा दिन कमरे में मंत्र जाप चला कर रखती हूँ, तो आप उससे भी बहुत खुश होते हैं। शब्द गुरबानी जैसी आपकी आज्ञा है, रोज सुबह अमृत वेला में चलाती हूँ, और जहाँ भी सत्संग में जाती हूँ गुरुजी, वहाँ पर कोशिश करती हूँ कि 90 मिनट की शब्द गुरबानी चलाऊं, उसके बाद आपके भजन और शुक्राना। अच्छा सुनो गुरुजी, हम सब मिलकर अमृत वेला करते हैं। ये जो लाइव सत्संग देख रहे हैं ना, ये सब अमृत वेले की संगत है, और जो यहाँ पर आते हैं वो भी अमृत वेला करते हैं। और आपकी मर्जी के बिना तो ये सब संभव ही नहीं है गुरुजी। आप चाहेंगे तब तक अमृत वेला होगा, नहीं चाहेंगे तो बंद हो जाएगा, है ना। और गुरुजी, कड़ा प्रसाद की देग भी सजाकर हम हाजिर कर देते हैं, और अदरक वाली चाय, कभी कभी नमकीन सेवइयाँ जो आपको बहुत पसंद है वो भी बनाते हैं, है ना। और देखो तो साथ में शिव जी, ये बैठे मेरे महाराज शिव जी, और इधर नाग देवता जी, ये रहे नाग देवता जी जानू के साथ, अजान की फोटो के साथ। देखिए नाग देवता जी बैठे हैं, अजान को भी ब्लेस कर रहे हैं नाग देवता जी। ये देखो मेरा नाती अजान, और मेरे गुरुजी के चरणों में बैठा है। आज इसका पोर्ट्रेट बन के आया है, तो मैंने इसको ब्लेसिंग दिलाने के लिए यहीं बिठा दिया। ये यूएस में रहता है मेरा नाती जानू। आप सब इसको ब्लेसिंग दीजिएगा, इसको प्यार दीजिएगा, इसके लिए ब्लेसिंग मांगिए। और ये बहुत प्यारा बच्चा है, और ये मंत्र जाप सुन सुन के ही मेरे से बड़ा हुआ। 4-5 महीने मैंने इसे खूब सारा मंत्र जाप सुनाया। अब साथ में शिव जी बैठे हैं, और गणपति जी बैठे हैं, और गुरु नानक देव जी और माता रानी भी बैठी है ना गुरु जी। सुंदर सी सुरमेदानी भी रखी है मैंने आपके लिए। और गुरु जी, मैं रोज आपके कान के पीछे काला टीका भी लगाती हूँ, कि कहीं आपको मेरी नजर ना लग जाए। कमरे में सुंदर सुंदर कालीन भी बिछाए हुए हैं, और आपको सर्दियों में पश्मीना की शॉल भी ला के दी, वो भी आपने ही मंगवाई थी। आपने मुझे भी दिलाई और अपने लिए भी मंगवाई। अब आप जल्दी जल्दी अपना, मैंने अभी आपके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए थे और कोल्ड कॉफी बनाई थी, आप इसका जल्दी जल्दी भोग लगा लीजिए, फिर उसके बाद सत्संग के बाद मैं इसे खाऊंगी, ठीक है गुरुजी। और जल प्रसाद को अमृत कर दीजिए, और जितने लोग सत्संग को सुन रहे हैं, उस सत्संग को सुनते सुनते ही उनके जल प्रसाद को आप अमृत बना दीजिएगा। ये मेरी आपसे अरदास है गुरुजी। सब धन्य हो जाएंगे, सबकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, कष्ट मुक्त हो जाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे। आपके रूप का ऑरा बहुत सुहाना है, आपकी वाइब्रेशन बहुत गहरी है, आंखें चुंधिया जाती हैं आपके रूप से मेरी। इतनी गहरी मुस्कान जो मेरे दिल में उतरती चली जाती है। अच्छा गुरुजी महाराज सुनो, अब आपकी वीरा आपकी संगत जी को कुछ सत्संग सुनाना चाहती है, तो आप मुझे आज्ञा दें कि मैं अपना सत्संग भी शेयर करूं, क्योंकि मैंने आपकी तारीफ और आपके शुक्राने किए, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा था आपकी बहुत सारी तारीफ करने का और आपकी संगत को आपकी तारीफ सुनाने का। ये आपने आज लिखवाया, आपकी मर्जी के बिना तो ये संभव ही नहीं हो सकता गुरुजी। ये जिह्वा
और ये कलम आपके ही ऑर्डर से चलती है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना संगत जी। ये आज गुरुजी की महिमा गुरुजी ने मुझसे थोड़ी सी लिखवाई थी, आपको अच्छी लगी होगी संगत जी। तो जो आपको भी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, भाव से सुनिएगा, महसूस कीजिएगा, एहसास कीजिएगा कि गुरुजी के लिए हम उनकी तारीफ अपने शब्दों में कैसे कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं अपने वर्ड्स में, जो आपको अच्छा लगे। नो कंप्लेन, नो शिकायत, ओनली शुक्राना और सिर्फ गुरुजी की तारीफ आज हम करेंगे, आप भी करेंगे। मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। एक बार ना एक अंकल को गुरुजी के टाइम में कैंसर हुआ। गुरुजी के टाइम में क्या, अभी भी लोगों को कैंसर हो जाता है। बहुत बार मैंने कैंसर का सत्संग शेयर किया है। तो एक अंकल को लास्ट स्टेज का कैंसर हुआ, पर वो अंकल गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते थे। उनका पूरा परिवार गुरुजी की भक्ति करता था, गुरुजी के मंदिर जाते थे वो रेगुलर। मैं उनका नाम नहीं शेयर कर सकती यहाँ पर। उन्होंने गुरुजी की बहुत सेवा की और जब जब उनको गुरुजी ने हुक्म दिया वो मंदिर में आकर अपनी सेवा देते थे, और जब तक गुरुजी उन्हें नहीं कहते थे उठने को, वहां से नहीं उठ के जाते थे। जब उनका कैंसर हुआ तो उनके परिवार वालों ने जाकर गुरुजी से पूछा, बहुत रोए वो लोग, उनकी पत्नी और उनके बच्चे। अंकल हॉस्पिटल में थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पापा ने, हमारे अंकल ने ऐसा क्या किया कि जो आपने इतनी उनकी सेवा लेते हुए भी मानसी आंटी, मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज़ पूछा कीजिए सारे क्वेश्चन ना, मुझे यहाँ पे ऊपर चले जाते हैं जल्दी जल्दी। चौकी पर जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद जोत वगैरह नहीं रखते हैं, आपको साइड टेबल पे रखना होता है। स्वरूप के ऊपर चोला लगाने की आपको आंटी कोई ज़रूरत नहीं है। साइड में टेबल पे आप रखिए भोग, और जो भी है जोत लेफ्ट में रखिए, राइट साइड में भोग रखिए, जल प्रसाद रखिए। चौकी पर सिर्फ चरण रखते हैं या खाली चौकी पर कुशन रखकर कपड़ा बिछा दीजिए, फूल रख दीजिए। तो उन्होंने पूछा परिवार वालों ने कि हमारे पापा ने आपकी इतनी सेवा की गुरुजी, हम सबको जोड़ा, पूरी दुनिया को आपसे जोड़ा, पर आपने फिर भी उन्हें कैंसर कर दिया, क्या यही सिला दिया आपने उनकी सेवा का? तो गुरुजी एज यूजुअल मुस्कुरा रहे थे। उनके बच्चों ने कहा, हमारे पापा ने आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हर गरीब की सेवा की, सब कुछ किया, पर उनको इतना दुख मिल रहा है, इतना कष्ट मिल रहा है, वो इतने दर्द में है, इतनी प्रॉब्लम में है, हॉस्पिटल में है, उनकी रोजाना कीमो हो रही है, उनको उनके बाल सारे झड़ गए हैं, उनका खून सारा सूख रहा है, उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? आंटी, मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है ना, वो आप बुलबुल आंटी सत्संग यूट्यूब पर डालें और उसमें पार्ट नंबर 81 है, उसमें मेरा फ़ोन नंबर है। और सिर्फ व्हाट्सएप प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा, फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ, आज भी बहुत फ़ोन आए हैं, तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, क्योंकि मैं सेवा में होती हूँ तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाती। सॉरी संगत जी, बीच में बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया, सॉरी गुरुजी। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि तुम ना सत्संग में खड़े होकर सत्संग जब सुनाते हो तो तुम्हें कोई भी बीच में क्वेश्चन नहीं करता, और तुम उस समय कोई अपना सत्संग को रोकते भी नहीं हो। गलती हो गई गुरुजी, मुझे अपना सत्संग नहीं रोकना चाहिए था, किसी को भी नहीं रोकना चाहिए। तो गुरुजी ने क्या कहा कि इसने कई जन्म पहले एक शिकार किया था हिरण का, ये राजा था, और वो हिरण इसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गया। ये उस हिरण को घर में लेके आया और अपने नौकरों से कहा, इसे पकाओ और मुझे भोजन में दो। तो संगत जी, तब गुरुजी ने उस अंकल को उनको बताया कि जब वो हिरण मर रहा था, वो बहुत बीमार था हिरण, उसको ऑलरेडी उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा कष्ट था जब वो उसको तुमने जब मारा था। तो तुम्हारे कार्मिक अकाउंट होते हैं जो हमारे अक्सर जन्मों के साथ साथ मल्टीपल होते रहते हैं, हम उनसे भाग नहीं सकते हैं।
तुमने उस जन्म में बहुत सारे ऐसे कर्म कांड किए क्योंकि तुम राजा थे। तुमने ऐसे ऐसे कर्म किए जो तुम्हें अब हर जन्म में भुगतने पड़ेंगे। ये तो तुम्हें सिर्फ एक जीवन में कैंसर हुआ है, लेकिन अभी तुम्हें बहुत सारे जन्म ऐसे भोगने हैं। तो इस जन्म में तो मैं तुम्हें मिल गया, इसने मेरी भक्ति करी और मैं इसको मिल गया, तो मैंने इसके 90% कर्म काट दिए, पर इसके 10% हैं, जब तक ये जिंदा ये भुगतेंगे, और हो सकता है कि जो बच जाएं वो आने वाले समय में इनको भुगतने पड़ेंगे। मैं इसको दर्द से मुक्ति देने के लिए ही इसे मैं भेज दूंगा ऊपर परमात्मा के पास वापस, क्योंकि इसने मेरी बहुत भक्ति की है। तो संगत जी, जब हमें कष्ट आता है तब आपको पता है कि गुरुजी भी रोते हैं, गुरुजी भी उदास हो जाते हैं। मैंने भी आपको कहा ना, अगर आपके सामने कोई ऐसा स्वरूप आ जाए जिसमें गुरुजी गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, सोच विचार में बैठे हैं, कई बार गुरुजी ऐसे बैठे होते हैं, कई बार गुरुजी ऐसे देख रहे होते हैं, कई बार गुरुजी बहुत गुस्से में होते हैं, तो उस समय आप थोड़ा सब्र कीजिए। आप सोचिए गुरुजी आपको कुछ कहना चाहते हैं, आप उस समय थोड़ा पेशेंस रखिए कि गुरुजी आपके लिए ऐसे बैठे हैं, तो समझ लीजिए गुरुजी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे उंगली कर रहे हैं, इसका मतलब गुरुजी आपको बता रहे हैं कि तू कहीं ना कहीं तू गलत है। और जब गुरुजी आपको ऐसे हाथ जोड़कर ब्लेसिंग देते हैं तो गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे होते हैं। कई एक स्वरूप में गुरुजी के हाथ में ऐसे फूल होते हैं, इसका मतलब गुरुजी आपके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। और जब गुरुजी ऐसे बैठे हैं तो गुरुजी की मुट्ठी बंद में बहुत सारी ब्लेसिंग छुपी होती है। संगत जी, वो ब्लेसिंग हमने कैसे लेनी है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पर हम ना बहुत एकदम हम ना शुक्रे होते हैं और हम बड़े बेसब्रे हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ ऐसा करें कि गुरुजी हमें जल्दी जल्दी ब्लेस कर दे। देखिए, एक और सत्संग है बहुत ही प्यारा, मैं आपको सुनाती हूँ। मैंने आज लिखा हुआ था, छोटे छोटे मैंने पॉइंट लिख लिए जब मुझे सत्संग याद आता है। एक अंकल थे गुरुजी के टाइम में, एक बार ना वो उनको बाहर जाना था, फॉरेन कंट्री जाना था, तो उनके एक दोस्त ने कहा कि वो गुरुजी को बहुत मानते थे वो अंकल, और गुरुजी से मिले बिना कहीं नहीं जाते थे। पर ना उनकी ना फ्लाइट उस दिन थोड़ी जल्दी में थे, वो गुरुजी के मंदिर के पास से वो दूर से ही थोड़ा निकल गए, और उनके फ्रेंड ने उनको बोला कि तू गुरुजी से मिला, अब तो पता नहीं कब आएगा, तो इतनी दूर जा रहा है, पता नहीं कितने सालों के बाद आएगा, तो तू गुरुजी को मिल ले। तो वो उसको थोड़ा अहंकार हो गया। देखिए गुरुजी अहंकार कैसे तोड़ते हैं। जब हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, जब हमें एक के वन बैक टू बैक हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमारे सारे काम हो गए हैं, और हमें लगता है कि अब तो गुरुजी की हम पर अपार कृपा हो गई। फिर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा जाप करना कम कर देते हैं, हम सेवा कम कर देते हैं। पहले तो हम बहुत सेवा करते हैं, सत्संग में जाते हैं, सेवा जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, हर हफ्ते जाते हैं। हमारी जब परेशानियां होती हैं हम हर हफ्ते बड़े मंदिर जाते हैं, हम रोज़ सत्संग में जाते हैं, वीकली जाते हैं, मंथली जाते हैं, मंथली सत्संग भी कराते हैं। लेकिन जब हमें ब्लेसिंग मिलती है तो हमारे ऊपर और बहुत सारी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। और हम अगर सपोज करो हमें बिजनेस, हमारा बिजनेस हो गया, बहुत अच्छा हो गया, हमारा बिजनेस बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, तो मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग, कुछ आंटी और अंकल मुझे कहते हैं, बोलते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं और मेरे से गुरुजी उन्हें जवाब भी दिलाते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि आंटी, हम बहुत परेशान थे और हम गुरुजी से जुड़े, हमें गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, हमें अमृत वेले से जोड़ा, हमें मंदिर में बुलाया, हमें लंगर प्रसाद भी हर हफ्ते बुला के खिलाया, हमें सत्संग में भी बुलाया, पर हमारा उस समय कनेक्शन भी हुआ, पर आज ना हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया, हमारा कनेक्शन हो ही नहीं पा रहा, हमारी अमृत वेले में लिव नहीं लगती, हमारी नींद नहीं खुलती, हम किस सत्संग में नहीं जा पा रहे, हम बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? उनका जवाब उन्हें खुद ही मिल गया संगत जी। कैसे? क्योंकि उन्होंने खुद ही ये बात को माना, एक्सेप्ट किया कि हमारा रूटीन सारा खराब हो गया, हमारा अमृत वेला करना छूट गया, हमारा सिमरन छूट गया, हमारा सत्संग में जाना छूट गया, हमारा मंदिर में जाना छूट गया। तो नेचुरल है कि अब तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी,
अब वो कहते हैं अचानक जो हमारा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था तो वो एकदम से डाउन हो गया। तो मैंने उनको कहा कि फिर आपने ये सब क्यों छोड़ा? तो उन्होंने एक बड़ा छोटा सा सिंपल सा एक्सक्यूज दे दिया कि अब ना हमें टाइम ही नहीं मिलता, अब हमें ये सब करने का, सिमरन करने का, अमृत वेला करने का हमें वक्त नहीं मिलता, क्योंकि गुरुजी ने तो हमें इतना बड़ा बिजनेस ब्लेस किया। गुरुजी तो बोलते हैं कि बिजनेस में अपने कर्म करो, गृहस्थ में रहो, कार्मिक अपने कर्म अच्छे करो, तो मैंने तो तुम्हें बिजनेस दिया है। लेकिन हम उस समय अपने प्रभु को, अपने रब को हम भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया है, जैसे दिया है वैसे वो हमसे छीन भी तो सकते हैं। छीनेंगे चाहे नहीं, पर ब्लेसिंग को तो रोक देंगे संगत जी। तो इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ में आती कि जब उस अंकल को उनके फ्रेंड ने कहा कि अंकल आप जाके एक बार गुरुजी को मिल लो, फिर आप पता नहीं कितने सालों के बाद वापस आओगे विदेश से। वो अंकल कहते हैं नो, मेरी फ्लाइट निकल जाएगी, गुरुजी तो मेरे को बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी को तो मैं फोन पे ही बात कर लूंगा, या मैं उनको वैसे ही हेलो आए कह दूंगा, और मैं गुरुजी को लेटर लिख दूंगा, जो भी XYZ उनके एक्सक्यूज थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत लाड करते हैं, मैं हमेशा गुरुजी मुझे याद करते हैं, मैं गुरुजी को याद करता हूँ, मेरे मन में गुरुजी हैं, मैं उनको भी नहीं मिल सकता। गुरुजी भी चाहते थे कि वो एक बार आए, मत्था टेक के जाए, पर नहीं, उन अंकल को बहुत घमंड हो चुका था। उन्होंने कहा मेरी फ्लाइट जाने वाली है। संगत जी वो वहां से जैसे ही निकले, उनके 5 मिनट उनके पास समय नहीं था कि वो अपने गुरु को मत्था टेक लेते, और उनका एक बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। वो अपनी फ्लाइट तक पहुंच ही नहीं पाए। 5 मिनट की देरी, 5 मिनट अपने गुरु को मिलना, जो साक्षात इस दुनिया में रब आए थे, बैठे हैं, सबको ब्लेस कर रहे हैं। आज अगर सच कहती हूँ, हमारे बच्चे भी हों, कोई भी हो, हमारे पड़ोस में भी अगर सत्संग हो रहा हो, तो गुरुजी के मंदिर की बात है, हमारे पड़ोस में सत्संग हो रहा हो और हमें किसी बड़े इंपॉर्टेंट काम पे जाना हो, या हमारे पड़ोस में की गद्दी लगी हो, जैसे कि कहीं भी गद्दी लगी हो, पता है यहाँ पे रोज सत्संग होता है, किसी का कोई उसको कह दे कि जाओ तुम 2 मिनट के लिए माथा टेक लो, वो कहेगा मुझे तो बहुत जल्दी है, मैं नहीं टेक सकता माथा। या जैसे जो संगत रोज अमृत वेला में आती है, मैं उनकी बात, किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही हूँ, उन्हें अगर कहीं यात्रा पे जाना है या कहीं जाना है, वो अपना अमृत वेला छोड़कर अपने ट्रेन पकड़ने को अहमियत देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम 5 मिनट जल्दी निकल के पहले गुरुजी को माथा टेक ले, अपने घर में ही चलो 5 मिनट हम मंत्र जाप करके फिर हम निकले, गुरुजी की ब्लेसिंग ले लें। कैसे भुगतने पड़ते हैं अपने हमें कार्मिक अकाउंट की। उस अंकल ने 5 मिनट के लिए अपने दोस्त के कहने से माथा नहीं टेका, और 5 महीने तक वो अंकल हॉस्पिटल में बेड पर रहे, वो विदेश जा ही नहीं पाए। कैसे? 5 मिनट की देरी ने 5 महीने लगा दिए। अब क्या हुआ? तड़पते रहे, गुरुजी को याद करते रहे कि काश मैं गुरुजी को मिल लेता और मैं अपने रब की ब्लेसिंग लेकर जाता। संगत जी जब भी अपने घर से निकलें, मैं सच कहती हूँ आपको, अपने घर से काम पे निकलें, ऑफिस जाएं, किसी भी काम से जाएं, कुछ भी करें, घर में 5 मिनट का मंत्र जाप करके निकलें। 10 मिनट का, 15 मिनट का लिव लगाएं, और बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, 2 मिनट मत्था टेकें, गुरु जी के आगे अरदास करें कि हे गुरु जी आप मेरे साथ चलो, मेरे अंग संग रहना, मेरे सारे काम आपने संवारने हैं, मैं कुछ नहीं हूं आपके बिना। और अपने फोन में मंत्र जाप चलाएं, मंत्र जाप चला के चलते जाएं। मैं आपको ऐसे कितने सत्संग सुना सकती हूँ संगत जी कि जिन संगत के काम नहीं हो रहे थे, आज भी अभी तक मैसेजेस आते हैं, कल भी आए, परसों भी आए। किसी ने बोला मेरा अभी मेरे पास मैसेजेस हैं पर मेरे इसी फोन में है तो आपको पढ़ के नहीं सुना सकती। वो मेरे लिए एक अद्भुत ब्लेसिंग है, अनोखी ब्लेसिंग है, इतनी सारी ब्लेसिंग है कि जब वो संगत जी ने मुझे मैसेजेस किए कि हमारा बहुत बड़ा एक टेस्ट होने वाला है, मैंने उन्हें कहा कि जब तक आपके टेस्ट की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक आप मंत्र जाप बंद मत करना। उन्होंने ऐसा ही किया और उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। शायद वो संगत यहाँ पे सुन रही है या नहीं सुन रही, मुझे नहीं पता। एक और आंटी का आया कि उनकी मम्मी के बायोप्सी हुई थी, पता नहीं क्या हुआ था, उनको कैंसर का डाउट डाल दिया था।
तो उन्होंने कहा उसकी रिपोर्ट आने में 4-5-6 दिन लगेंगे। तो मैंने कहा जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, आप अपनी मम्मी के पास मंत्र जाप 24 घंटे चला के रखो, कॉन्टिन्यूस चलाओ, बंद मत होने देना, और जल रखते रहना, और वो जल उन्हें पिलाते रहना, गुरुजी उन्हें ब्लेस करेंगे। देखिए संगत जी, उनकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई, उसको कैंसर नहीं हुआ। गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है। आंटी अंकल जी, मैं सच बताती हूँ, किसी आंटी अंकल में इतनी शक्ति नहीं है। किसी के पीछे मत भागिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई और हो, चाहे कोई अंकल हो। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे आंटी अंकल, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अपने आप से जोड़ते रहते हैं। बहुत ज्यादा सुनने में आता है कि वो ये कहते हैं, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए अरदास कर दूं, हमें बताओ हम तुम्हारा, और वो नहीं भी कहते ना, तो जो संगत है ना आपके और हमारे जैसी, उनको बेमतलब ऊपर चढ़ाते रहते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो भी तो इसी रास्ते से निकलेंगे। आपने मुझे कहा अरदास करो, मैंने गुरुजी से अरदास की, आप अरदास वो मेरी सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं तो मीडिएटर बन गई और गुरुजी ने कहा नो मीडिएटर। तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं अपने गुरु से अरदास करते? क्यों अपने आप को इतना पापी समझते हैं? क्यों समझते हैं कि आपके बड़े माड़े कर्म हैं? मत समझिए ऐसा संगत जी। संगत ये समझ बैठी है कि हम कितने पापी हैं। हमने बहुत झूठ बोले, हमने बहुत निंदा चुगली की, हम बहुत अहंकारी थे। हम गुरुजी से आज मिले हैं, हम गुरुजी से सिर्फ कल ही मिले हैं, या गुरुजी से हम 1 महीना पहले मिले हैं, 1 हफ्ता पहले मिले हैं, तो गुरुजी हमारी नहीं सुनेंगे। और संगत जी के क्वेश्चन होते हैं कि आंटी आप पता नहीं कब से जुड़े हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, और किसी और आंटी अंकल को बोल देते हैं, उनके मुंह से गुरुजी के। देखिए, सबको अपनी अपनी सेवा बख्शी हुई है। अगर मुझे सेवा बख्शी है सत्संग करने की, तो ये मेरी सेवा, इसको सेवा तक रहने दीजिए संगत जी। हमें भगवान मत बनाइए आप। संगत क्या करती है, पहले एक इंसान को भगवान बना देती है, उसे ऊपर चढ़ाती है, फिर उसकी डोर खींचती है, उसे तड़ाक से नीचे फेंक देती है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपके और आपके गुरु जी के बीच में कोई भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो पुरानी संगत है, जितनी मर्जी पुरानी है, चाहे वो गुरु जी के साथ जितने मर्जी साल रही हो, चाहे उन्होंने गुरु जी के जितने मर्जी चरण दबाए हो, चाहे उन्होंने गुरु जी की थाली में खाना खाया हो, चाहे उन्होंने गुरु जी के हाथ से लंगर प्रसाद लिया हो, चाहे वो गुरु जी के साथ सोए हो, नो, नो वे, नो मीडिएटर। गुरु जी ने मुझे एक ही बात सिखाई है कि तेरा कर्म बस इतना है बुलबुल, कि तू मेरी महिमा सुना, संगत को जोड़, मंत्र जाप की शक्ति बता, उनको अमृत वेले से जोड़, उनको सत्संग से जोड़, उनको सत्संग सुना, ताकि वो भी ब्लेसिंग ले सके। और इससे गुरु जी को या मुझे क्या फायदा होगा बताओ? हम जो ये लाइव सत्संग करते हैं, तो क्या हमें इसके पैसे मिलते हैं, या गुरु जी को कुछ मिल रहा है? गुरु जी तो इस दुनिया में ना कुछ ले रहे हैं, या जहां हम सत्संग करने जाते हैं वहां पे तो कोई चढ़ावा भी नहीं 10 रुपए का, और हम भी कुछ नहीं लेते हैं, हमें गुरु जी भेज रहे हैं सत्संग शेयर करने। तो सबकी अपनी सेवा है। आपकी सेवा है सत्संग सुनने की, और आगे इस ब्लेसिंग को शेयर करने की, और अपनी ब्लेसिंग शेयर करने की। अपनी अरदास खुद करिए। अपनी अरदास में हमेशा एक ही बात कहती हूँ, अपना जब तक अपना होता है, जैसे अपना सेविंग अकाउंट अपना होता है ना, सेविंग अकाउंट, सेविंग पासवर्ड आप कभी किसी को नहीं बताते हो। अपने बैंक अकाउंट का, अपने एटीएम का, अकाउंट का, किसी का भी पासवर्ड आप नहीं बताते ना, छुपा छुपा के हम उस पासवर्ड को यूज करते हैं, कोई देख ना ले। ऐसे ही हमारा अपना किया हुआ जाप हमारे काम आता है। कितना कर रहे हैं ये मत बताइए किसी को। 1 घंटा कर रहे हैं, 2 घंटा कर रहे हैं, 4 घंटा कर रहे हैं, 6 घंटा कर रहे हैं, बस ये बताइए कि मंत्र जाप करें, और मंत्र जाप करें, और बस मंत्र जाप करें, तो आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली मिलेगी। आपको कोई भी परेशान इंसान मिले, आपको कोई परेशान आत्मा मिले, कोई दुख में डूबा, कोई बीमारी में, कष्ट में डूबा मिले, उसको बताइए कि भाई गुरु जी हैं, ये गुरु जी हैं, छतरपुर में इनका मंदिर है, बड़े मंदिर के नाम से इनका लंगर प्रसाद है, चाय प्रसाद है। अभी अगर मंदिर जा सकते हो ठीक है, ई पास से जाओ, अगर नहीं जा सकते हो तो आप घर में जल प्रसाद रखो, गुरु जी को चाय का भोग लगाओ, और उस चाय प्रसाद को पियो, और जल प्रसाद को 24 घंटे के बाद उठा लो, और उसको सबको दो और पियो, और देखिएगा। मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है। मैं कहती हूँ गुरु जी मैं कितने आपके शुक्राने करूँ, इस जल ने मुझे क्या दिया है। एक एक बीमारी खत्म की है, एक एक प्रॉब्लम खत्म की है हमारे घर की,
बहुत कष्ट थे, बहुत बहुत दुख थे। कभी शेयर नहीं किए मैंने अपने दुख, क्योंकि गुरुजी ने हुक्म ही नहीं कभी दिया, बस यही कहा शुक्राने कर। क्योंकि देखिए संगत जी, अगर हम अपने दुख शेयर करेंगे तो आपको पता है इस दुनिया में इतने दुखी लोग हैं, इतने परेशान लोग हैं, अगर एक बारी भी इसी स्क्रीन के ऊपर कोई एक बार ये लिख दे कि मेरा सर दर्द होता है, सारे लिखेंगे मेरा भी सर दर्द होता है। कोई लिख दे मुझे डिप्रेशन है, 5-6 लोग और लिख देंगे भाई मुझे भी डिप्रेशन है। आप लिखें शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, जो आप हमें मिले हो, आपकी ब्लेसिंग मिली है। और सब लिखेंगे शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो गुरुजी को आपका सिर्फ और सिर्फ शुक्राना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए संगत जी। ऐसे ही ना, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, ये भी बड़ा प्यारा सत्संग है। आई होप कि मुझे पूरा याद आ जाए। एक बार ना, ये गुरुजी के टाइम का ही सत्संग है। वियतनाम में ना एक प्रोस्टिट्यूट होती थी, जो होते हैं, आपने सुना होगा, जो वेश्या होते हैं, वो वियतनाम की रहने वाली थी। दिल्ली से गुरुजी ने एक अंकल को, जो गुरुजी की डिवाइन ग्रंथ थे, जो बुक्स थी उन्होंने किसी ने लिखी हैं, वो उन्होंने दे के ना उनको बोला कि तू वहां चला जा, लेके वियतनाम चला जा। अब वो अंकल जब लेकर गए तो वो वहां तक अभी पहुंच नहीं, वियतनाम से आगे उनको कहीं और जाना था। तो बीच में उनका प्लेन था, वो वियतनाम में रुकना था, जहाँ पे वो जो वेश्या रहती थी। अब क्या हुआ देखिए, गुरुजी ने एक ऐसे इंसान को चुना, एक लीला रची, बहाना बनाया कि वो ग्रंथ लेकर तूने प्लेन में जाना है। उसने कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं कोरियर कर देता हूँ। गुरुजी ने कहा नहीं, कोरियर नहीं करने हैं, ये तूने खुद लेकर जाने, ये तेरी सेवा है। अब गुरुजी का हुक्म था, वो गुरुजी को मानता था बहुत ज्यादा। चला गया। जब रास्ते में वो रुकता है तो उसको उस वेश्या आंटी के घर में रुकने का, उसके होटल में रुकने का मौका मिलता है। उसी होटल में वो होती है और उसी होटल में वो अंकल रुकते हैं। अचानक से उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। तो वो आंटी जो होती है वो तो गलत होती है, तो वो उसको रिसेप्शन पे ही पटापटो के उसे कहती है कि तू ना मेरे कमरे में आ जा। बड़ा प्यारा सत्संग है। तो वो ना उसके रूम में चला जाता है। अब ये गुरुजी ने लीला रची। आपने गुरु ग्रंथ साहिब जी की भी साखी सुनी होगी, है ना, कि उसमें भी रिंकूवीर जी एक साखी सुनाते हैं कि ऐसे ही वेश्या के कोठे पे जब वो चले गए थे, एक नाम नहीं मुझे याद है, तो गुरु ने उसकी रक्षा की थी, उसको हाथ पकड़ के उसका नीचे गुरु ने पहरा दिया था, रोक लिया था। ये भी मैंने 2 दिन पहले ही अमृत वेला में चलाई थी। तो वो आंटी वहां पर उसको अपने कमरे में बुलाती है। अब उस अंकल के पास तो ग्रंथ है, गुरु साथ में गुरु के ग्रंथ लेके वो चल रहा है, पर मन है वासना में भरपूर हो गया और उस कमरे में वो पहुंच गया। जब उस कमरे में पहुंचता है, ग्रंथ हाथ में है, उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उस औरत को बुरी नजरों से देखे। वो औरत उसे बिठाती है और थोड़ा कोशिश करती है अपने साथ में अट्रैक्ट करने की। पर अचानक से ना क्या होता है कि उसके माइंड में कुछ आता है कि मैं यहाँ आके ना मैंने गलत कर दिया, क्योंकि उसके हाथ में ग्रंथ है। वही सोचता है मैंने यहाँ आके ना अच्छा नहीं किया। तो संगत जी क्या होता है कि उसके ना सूटकेस की ना चाबी होती है, एक सूटकेस की चाबी में ना गुरुजी का एक स्वरूप लगा होता है। गलती से ना, ध्यान से सुनिएगा इस सत्संग को और आगे शेयर कीजिएगा, गलती से ना वो अपनी चाबी उसकी टेबल पे भूल जाता है। उस आंटी के, उस वेश्या के कमरे में वो चाबी को भूल जाता है और चला जाता है। और वो कहता है कि मुझे तो इस होटल में रहना ही नहीं है, क्योंकि मैं कहाँ इस गर्त में फंसने जा रहा था, मुझे तो गुरु ने सेवा करने भेजा है, मेरी तो आगे फ्लाइट है, मैं किसी और होटल में जाके ठहर जाता हूँ। ये औरत तो अच्छी नहीं थी, इसने मुझे यहाँ पे बुलाया। भाव उसके ऐसे चेंज हो गए। अब वो चला गया, फटाफट उसने उस होटल से निकल गया, अपनी चाबी भी भूल गया, ऐसे ही सूटकेस उठाया और चला गया। ना तो उसके पास, उस आंटी के पास कोई उसका फोन नंबर। थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद, वो वेश्या देखती है कि उसकी टेबल के ऊपर एक स्वरूप है छोटा सा गुरुजी का, चाबी रखी हुई है।
वो उस चाबी को उठाती है, उलट पुलट के स्वरूप को देखती है और उसको 30 सेकंड के अंदर अंदर उसके दिमाग की सारे चक्षु खुल जाते हैं। वो गुरुजी का स्वरूप को देखते ही वो ये कहती है अपने मन में कि ये कौन मेरे यहाँ छोड़ के चला गया चाबी, ये कौन है, ये किसका स्वरूप है। और वो ये सोचती है कि मेरा ये मैं जो काम कर रही हूँ ना ये बहुत गलत है। उसके माइंड में थॉट डालते हैं गुरुजी उस स्वरूप को देखते ही। अब वो बाहर आती है, रिसेप्शन पे पूछती है कि भाई ये ना किसी की चाबी रह गई है। देखिए अब उसको चाबी नहीं देनी संगत जी, उस इंसान को चाबी नहीं देनी। उसके दिमाग में उत्सुकता है कि ये आदमी कौन है, ये इंसान कौन है जिस चाबी के अंदर इसका स्वरूप लगा है, ये गुरुजी कौन है। वो रिसेप्शन पे जाके उस अंकल का नंबर ढूंढ लेती है और उसको कॉल करती है और उसको ये नहीं कहती कि तुम्हारी चाबी रह गई है, उसको ये कहती है कि आपका कुछ सामान मेरे पास रह गया, मेरे कमरे में आप आए थे, उसमें ना एक किसी बहुत ही सुंदर एक स्वरूप लगा हुआ है गोरे चिट्टे आदमी का, वो कौन है मुझे बताइए। वो अंकल सोचते हैं, उन्हें लीला समझ में नहीं आती गुरुजी की। वो कहते हैं तो आप कौन बोल रहे हो, तो वो बताती है पूरी उसको कहानी। अब देखिए लीला कैसे गुरुजी ने रची। इंडिया से भेजा, लंदन जाना था, वियतनाम में उस आदमी को रोका, उसकी चाबी और उसका स्वरूप उस वेश्या के दरवाजे पे छोड़ दिया। वो उसको कहती है कि तुम्हारी चाबी है। कहता है मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है, मुझे नहीं चाहिए। कहती है आप मत लेना, पर आप मुझे इतना बताओ कि ये कौन है। तो वो बताता है कि ये हमारे गुरुजी हैं और ये ऐसे से इनका यहाँ पर अंपायर स्टेट में बैठते हैं, इनका मंदिर है छतरपुर में, बड़े मंदिर है, ये बहुत ब्लेसिंग देते हैं, ऐसे ऐसे वो बताता है। अब देखिए उस आंटी के मन में एक भाव जागता है संगत जी। वो आंटी का दिल करता है कि मैं उड़ के इस इंसान के दर्शन कर लूं जाके। एक वेश्या, गुरुजी की लीला, कहां से एक अंकल को भेज रहे ग्रंथ लेकर। ग्रंथ तो किसी और के हाथ भी भेज सकते थे। उस कमरे में अपना स्वरूप छोड़ा, उस स्वरूप के जरिए वो आ जाती है दिल्ली। उसको लगता है कि मुझे बस इनसे मिलना है, कैसे भी करके मुझे इनसे एक बार मिलना जरूर है। खींच रहे हैं वो उसे, दीवाना कर रहे हैं। आती है और उसी स्वरूप को वो गद्दी पे बैठते हुए अंपायर स्टेट में देखती है और माथा टेकती है और चरणों में माथा टेकती है और बहुत रोती है। गुरुजी उसको प्यार करते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं। गुरुजी उसको कहते हैं तुझे पता है मैंने ही तुझे यहाँ बुलाया है। उस अंकल को मैंने ही ग्रंथ दे के भेजा था, मेरी ही लीला थी कि वो तेरे कमरे में मेरा स्वरूप और वो चाबी छोड़ के जाता और तू यहाँ पर आती। और तू बच्ची इतनी अच्छी है, तू इतनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड होकर तूने इतनी क्वालिफिकेशन की, इतनी पीएचडी करी, तूने आईएएस की तैयारी करी, तू आईएएस में नहीं कर पाई तो तूने घबरा कर, परेशान होकर, निराशाजनक होकर तूने ये वेश्या का धंधा अपना लिया। पर तू इसके लिए नहीं बनी मेरी बेटी। तू टेस्ट दे आईएएस की और तुझे मैं आज ब्लेस करता हूं। तू वापस जा, तेरे को मैंने यहाँ ब्लेसिंग देने बुलाया था। तू वापस जा और तू वियतनाम की एक बहुत बड़ी वो बनेगी, आईएएस ऑफिसर बनेगी। संगत जी कैसे गुरुजी ने उसे ब्लेस किया, उसके सारे पाप बख्श दिए। उस वेश्या को गुरुजी ने ब्लेसिंग देकर सीधा कहा कि अब तू चली जा और अपना एग्जाम दे और अब तेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और वो आंटी वियतनाम की एक बहुत बड़ी आईएएस ऑफिसर बन गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग ना मैंने यूएस में सुना था, मुझे नहीं पता किसका था ये सत्संग, और मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली और मैंने तब वहाँ शेयर किया था यूएस में। और मुझे आज ये अपनी कॉपी मिली पुरानी, जिसके अंदर मैंने ये सत्संग की एक लाइन लिखी हुई थी। मैं भूल गई थी ये सत्संग, पर गुरुजी ने मुझे पूरा 1 to 1 याद दिलाया, क्योंकि मैंने गुरुजी को कहा था गुरुजी मुझे आपके सामने बैठकर मुझे एक एक लाइन आप याद दिलाना। कुछ भी गलत नहीं था, सब कुछ सेम याद दिला दिया। गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे कैसे लीला रचते हैं संगत जी। घर से पकड़ के बुला लेते हैं,
विदेश से यहाँ बुला लेते हैं और ब्लेस कर देते हैं। देखिए, यूएसए की संगत आज भी इंडिया आते हैं सिर्फ बड़े मंदिर के दर्शन करने और वॉशरूम की सेवा करते हैं, 2 दिन यहाँ पर रुककर और फिर जाते हैं। सिर्फ यूएस से आते हैं। इतनी ब्लेसिंग है। वहां पर भी एडिसन मंदिर है, पर सबको एक ही बात कही जाती है कि बड़े मंदिर एक ही है। बड़े मंदिर जैसी ब्लेसिंग कहीं नहीं है। सब जगह गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी गद्दी लगी है, वहां पे गुरुजी हैं। एक और मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कभी भी अपने घर को, जैसे मेरे घर में देखिए गद्दी लगी हुई है, ठीक है, बहुत प्यारी गुरुजी ने शाही गद्दी लगाई है। रोज अमृत वेला होता है, बहुत सारे सत्संग होते हैं, बहुत सारी संगत आती है, डेली संगत आती है, आप सबको पता है। पर संगत जी, अपने घर को कभी भी मंदिर का नाम मत दीजिए। हमारा घर कभी मंदिर नहीं हो सकता। हाँ, हमारे घर में वो वाइब्रेशन हो सकती है। उस घर में जहाँ रोज अमृत वेला, जहाँ रोज सत्संग होता है, जहाँ रोज मंत्र जाप होता है, वहाँ एक ऑरा हो सकता है, वहाँ गुरुजी प्रेजेंस हो सकते हैं। क्योंकि जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ भी गद्दी लगती है, वहाँ गुरुजी की प्रेजेंस होती है। और जहाँ परमानेंट गद्दी होती है, वहाँ तो गुरुजी विराजमान होते ही हैं। लेकिन कुछ लोग आजकल कह देते हैं कि मेरा घर तो गुरुजी का मंदिर है। तो मुझे ना कुछ लोगों ने फोन करके बोला, मैं यहाँ पे ना किसी का नाम शेयर करना चाहती हूँ, ना उस जगह का नाम शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है। गुरुजी ने नहीं कहा किसी को पॉइंट आउट करो, लेकिन गुरुजी ये भी कहते हैं कि जहाँ कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे तुम ज़रूर शेयर करा करो। तो लोग मुझे पूछते हैं ऐसे ऐसे उस जगह का नाम लेके कि क्या वहाँ गुरुजी का नया मंदिर बना है। तो मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ। मैं गुरुजी को देखती हूँ और मैं चुप हो जाती हूँ। मैं कहती, गुरुजी, मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि बड़ा मंदिर तो एक ही है, बड़ा मंदिर तो दूसरा नहीं हो सकता। जलंधर मंदिर को जलंधर मंदिर कहा गया, आगरा मंदिर को आगरा मंदिर कहा गया, मुंबई मंदिर को मुंबई मंदिर गुरुजी का कहा गया, पर बड़ा मंदिर गुरुजी का आश्रम वो एक ही है। कहीं भी ये नहीं कहा गया जलंधर मंदिर को कि वो गुरुजी का आश्रम है या वो गुरुजी का बड़े मंदिर है। डुगरी मंदिर को भी डुगरी मंदिर कहा गया। गुरुजी का आश्रम, जो गुरुजी ने नाम दिया बड़े मंदिर, वो सिर्फ बड़े मंदिर है। बड़े मंदिर की ब्लेसिंग सिर्फ बड़े मंदिर में ही मिलती है। तो जब भी आप किसी एक घर जाते हैं, दर्शन करने जाएं, ये सोचिए यहाँ गुरुजी विराजमान है। ये एक संगत का घर है, गुरुजी का घर है। गुरुजी का घर कहो, गुरुजी का निवास स्थान कह दो, गुरुजी की कुटिया कह दो, पर गुरुजी का मंदिर या गुरुजी का आश्रम कभी मत कहिए। तो मैं उन संगत को यही कहना चाहती हूँ जो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि पहली बात तो मुझे कुछ ऐसा कहते हुए बहुत डर भी लगता है और मुझे लगता है कहीं मेरे ना कर्म बढ़ जाए। पर गुरुजी कहते हैं नहीं, तेरी सेवा है, तेरे से इसीलिए तो मैं फ़ोन पे बात कराता हूँ। तू बताओ उनको कि गुरुजी का मंदिर एक ही है। त्रिलोकी अंकल जो एडिसन मंदिर के ओनर हैं, जो एडिसन मंदिर जिनका है यूएसए में, वो मुझे बताते हैं कि वो हर महीने, अभी तो लॉकडाउन था, एवरी मंथ वो स्पेशली बड़े मंदिर आते हैं और 2 दिन के लिए वॉशरूम की सेवा मांगते हैं और फिर अपने कर्म कटवा के वापस चले जाते हैं और एडिसन मंदिर की रोज सेवा करते हैं। क्यों आ रहे हैं वो बड़े मंदिर? अभी एक हमारे घर में निमंत अंकल आए थे, वो भी यूएसए में रहते हैं, वो स्पेशली बड़े मंदिर आए। बहुत सारी संगत है, दूर दूर से आते हैं, आगरा तक से लोग आते हैं, जलंधर से लोग आते हैं, पंजाब से आते हैं, यूएसए से आते हैं, कनाडा से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, दुबई से आते हैं, हर जगह से आते हैं। क्यों आते हैं वो बड़े मंदिर? यूएसए के लोग बड़े मंदिर क्यों आते हैं? वो एडिसन मंदिर में ही क्यों नहीं समझ लेते कि वो गुरुजी का बड़े मंदिर है? क्योंकि गुरुजी ने कहा मंदिरों में मंदिर सबसे बड़ा बड़े मंदिर, वो एक स्वर्ग है। स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा गुरुजी ने हमें बख्शा है। ये ना वो दात है जो हमें बख्श के चले गए हैं, पर हमें उसकी कदर नहीं है। हम अपने घरों को मंदिर ना बनाएं। हम लोगों को कभी भी ये बात कह के गुमराह ना करें कि हमारे घर आओ, दर्शन करो, हमारा घर मंदिर है। नो, मुझे लोग कहते हैं आंटी पीछे लॉकडाउन था, मंदिर नहीं जा पा रहे, ई पास नहीं मिल रहा, क्या हम आपके घर अमृत वेले में आ जाए? मैं कहती हूँ जी आया नो, आ जाओ जी, आओ बैठो, अमृत वेला करो, जाओ। लेकिन तुम सोचो कि मैं तुम्हें ये कहूँ कि नहीं तुम बड़े मंदिर मत जाओ, मेरे घर आओ ना, ये बिल्कुल गलत बात है। संगत जी, थोड़ा सा ध्यान रखिए, गुरु की मर्यादा को समझें, गुरु की कही बातों को समझें, अपनी अपनी मर्यादाएं ना बनाएं, अपने अपने भावों को, अपने मन के भावों को अपने हिसाब से मत व्यक्त करें। जो गुरु ने कहा बस उसी को व्यक्त करें, उन्हीं की बात को माने। देखिए, अब एक बार दरबार के आप दर्शन कर लीजिए दोबारा से।
और एक भजन मैं आपको 2 लाइनें सुनाती हूँ और फिर उसके बाद काफ़ी देर हो गई अभी, फिर दोबारा से मिलेंगे और परसों फिर मिलेंगे हम गुरुजी का सिमरन में। अगर गुरुजी ने चाहा तो, चाहेंगे गुरुजी तो सेवा ले रहे हैं नीलम आंटी के ग्रुप में भी, और गुरुजी की वीरा बुलबुल आंटी इस ग्रुप में रोज़ अमृत वेला 5:30 बजे होता है, संडे को 2 घंटे का होता है। ट्यूसडे को गुरुजी ने सेवा लगाई है 8 बजे आपके साथ रूबरू होने की। मेरे दिल के बहुत करीब है ये वाला भजन, मैंने चलाया था आज या कल शायद चलाया था। आइए आप मेरे साथ गाइए, फिर मैं आपको अपनी इसमें ऑडियो में भी एक बहुत प्यारा डांस वाला जो कि हम एज यूजुअल लास्ट में गुरुजी के साथ नाचते हैं वो भी चलाऊंगी। जय गुरुजी पल्लवी आंटी, जय गुरुजी सोनिया आंटी, प्रज्ञा आंटी, जो जो नाम दिख रहे हैं, प्रियंका आंटी। तेरे आचर नाच मेरी अरदास दाता है, तेरे आचर नाच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बनदा रवे, कि हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता है, तेरे आचर नाच मेरी अरदास दाता। उतराइयां चढ़ाइयां कई हर जीव ते आंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां कई हर जीव ते आंदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने, हथ सिर ते होवे तेरा, हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरताज दाता हाय, तेरे आचर नाच मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी। अच्छा चलिए मैं आपके प्रश्नों के कुछ उत्तर दे देती हूँ। आंटी प्लीज अमृत वेला में जल प्रसाद बनाने की विधि। ओके, देखिए मैं बार बार कहती हूँ पूजा आंटी कि मैंने YouTube पर बुलबुल आंटी सत्संग में पार्ट नंबर 81 उसको सुनिएगा, उसमें मैंने 10 मिनट की ऑडियो में पूरा तरीका बताया है अमृत वेला आपको कैसे करना है। मैं यहाँ पर शेयर आज कर देती हूँ शॉर्ट में। आप वैसे तो 3 to 5 का टाइम होता है अमृत वेले का एग्जैक्ट टाइम, लेकिन जैसे रिंकू वीर जी कहते हैं और गुरुद्वारे में भी कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद हमारा नया दिन शुरू हो जाता है। तो रात के 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक आप कोई भी 1 घंटा चूज करें, उसमें आप जाप में बैठें, नहाएं, थोड़ा सा 2 मग डालें पानी के, कपड़े चेंज करें, जोत जगाएं और जमीन पर कालीन या कुछ भी बिछाकर बैठ जाएं, या तो मंदिर में बैठें या गुरु जी के आगे बैठ जाएं, बेड पे ना बैठें। एक ग्लास में, नए ग्लास में, स्टील के ग्लास में जल प्रसाद को भर के ढक कर रख दें और 1 घंटा 9 मिनट वाला मंत्र जाप 108 बारी वाला चला दें, जो गुरु जी के मंदिर में धीरे धीरे चलता है। 20 मिनट वाला नहीं चलाना। अब आप आंखें बंद करके बैठें या आंखें खोल के बैठें, गुरु जी के स्वरूप को निहारते रहें, गुरु जी के चरणों को देखें, आंखें बंद करके अपने गुरु का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, उस जाप को आप सुनते रहें, बोलते रहें, सुनते रहें। कई बार जाप करते हुए हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, कोई बात नहीं, अगर वो नींद आपको आ रही है तो आप सो जाइए, बैठे बैठे सो जाइए। जब आपकी झपकी खुले आप उस जाप को वहीं से कंटिन्यूस कर लीजिए। संगत जी, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको नींद आनी बंद हो जाएगी। जैसे हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, शुरू शुरू में उसको नींद आती है, वो सो जाता है, ऐसे ही हम लोग भी बच्चे हैं, हमारा तो भी एडमिशन भी नहीं हुआ गुरु जी की क्लास में। उसके बाद आप चाय प्रसाद का भोग बनाएं, गुरु जी के लिए बढ़िया सी इलायची अदरक डाल के चाय बनाएं, जो भी बिस्किट रस आप खाते हैं वो भोग लगाएं। थोड़ी देर के बाद चाय उठा के रख लें, अपनी चाय को पहले गर्म कर लें और उसमें थोड़ी थोड़ी चाय को मिक्स कर दें। अभी एक अंकल ने मुझे पूछा था लंगर प्रसाद को गर्म करना चाहिए या नहीं। जब आपने सत्संग में या भोग में लंगर प्रसाद रखा, उसके बाद आप लंगर प्रसाद को अपनी कढ़ाई में जब मिक्स करते हैं तो पहले अपनी कढ़ाई का प्रसाद गर्म कर लें अच्छी तरह, फिर उसमें उस लंगर प्रसाद को गैस को बंद करके उसमें मिक्स कर लें तो वो गर्म हो जाएगा। स्पेशली उसको अलग से गर्म ना करें। हाँ, चपाती जैसे ठंड बहुत होती है तो हम चपाती माइक्रो में गर्म कर लेते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, कोई इतना व्यायाम नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। क्योंकि आपने देखा है बड़े मंदिर में
बहुत गरम गरम आपको प्रसाद मिलता है, वो भी तो भोग लगा हुआ होता है। कभी भी संगत को ठंडा प्रसाद नहीं मिलता। सत्संग में भी हम गरम गरम प्रसाद देते हैं, क्योंकि बात वही की वही आ जाती है कि गुरु जी कहते हैं कि मैं तो संगत में ही बसता हूँ, मैं किसी भी रूप में आके भोग लगा सकता हूँ। तो क्या हम संगत में गुरु जी को समझते हुए उन्हें ठंडा प्रसाद खिलाते हैं? नहीं ना। बड़े मंदिर में देखिए गरम गरम चाय मिलती है, गरम गरम हलवा प्रसाद, गरम गरम चपातियाँ, गरम गरम सब्जी, धुआं निकलते हुए, तो वो भी तो गर्म करते हैं लंगर प्रसाद को। गुरु जी का प्रसाद एक बार मिक्स हो गया, पर गर्म करना पड़ता है, इतनी सारी संगत होती है, ठंडा प्रसाद नहीं खिला सकते, घी जम जाएगा उसमें। तो इसलिए इतना वहम मत कीजिए प्रसाद को गर्म करने के लिए। और जब आप जल रखते हैं अमृत वेला में मंत्र जाप के बाद, उस जल को वहीं रखा रहने दें संगत जी। नेक्स्ट डे जब दोबारा आप अमृत वेला करें तो उस जल को उठाकर एक प्लास्टिक की किसी भी कांच की बोतल में भर लें, किसी बर्तन में डाल लें, और फिर वो जो गिलास रखा था एक दिन पहले उसको मांजें और उसको धो के दोबारा भर के ढक के वहीं रख दें। और जो जल प्रसाद आपने अपनी बोतल में लिया था उसको थोड़ा थोड़ा सब परिवार वालों को दें, जो भी कष्ट में उनको दें, जो बीमार है उनको दें, जिनको प्रॉब्लम है उनको दें, और अपने घर के दूध में डाल दें, ताकि दूध सबके मुंह लग जाए, चाय सब पीते हैं। वो प्रसाद आपका अमृत बन गया। कोई भी आप काम पे जाने से पहले, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, बच्चा पेपर देने जा रहा है, बच्चा कहना नहीं मान रहा, बच्चा गलत व्यसनों में डूब गया, और आपकी किससे आर्ग्यूमेंट हो रही है, घर में लड़ाई है, कलह कलेश है, सबको उस जल प्रसाद को थोड़ा थोड़ा चुप चुप के पिला दें। किसी को, कोई नहीं पीना चाहता, वो गुरु जी को नहीं मानता। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिसमें कोई अंकल होते हैं, सास होती हैं, कोई ऐसे परेशान करते हैं जो गुरु जी के खिलाफ होते हैं। आप उन्हें कभी जबरदस्ती मत कीजिए कि तुम जबरदस्ती पाठ करो, सिमरन करो, जाप करो, पर आपको उस जल को छुप छुप के उनको पिला देना है। जैसे ही आप उनको जल पिलाओगे ना, आपके सारे थॉट चेंज हो जाएंगे। देखना, आप बिल्कुल उनके देखोगे थॉट ही चेंज हो जाएंगे, कि वो आपको कहना ही बंद कर देंगे गुरु जी का ये मत करो, गुरु जी को मत मानो। करके देख लेना आप लोग। लेकिन टाइम एक ही रखें, जो टाइम अमृत वेले का रखें उसी टाइम पे आप रोज आना अमृत वेला करें, चाहे वो रात के 12 बजे करें, चाहे 1 बजे करें, चाहे 3 बजे करें, चाहे 4 बजे करें। रोज टाइम को चेंज ना करें। जैसे सुबह 4 बजे है तो रोज 4 बजे करें, क्योंकि गुरु जी आपके आने से पहले आकर बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं संगत जी। तो हमें गुरु जी को इंतजार नहीं करानी। जैसे हम अपने बच्चे को क्लास में भेजते हैं, टीचर के आने से पहले बच्चा क्लास में पहुंच जाता है, ऐसे ही हमें अपनी क्लास में गुरुजी के आने से पहले पहुंचना है। तो ये नहीं करना कि हम गुरुजी तो बैठे हैं और हम आराम से उठ के आ रहे हैं, चलो आज हमारी नींद नहीं खुली, आज हम 4 की जगह 5 बजे कर लें। ये गलत है। वो जल को ब्लेस करके आप किसी भी ऐसे इंसान को भी दे सकते हैं जिसको कैंसर है, जिसको इतनी बीमारी है कि वो ठीक ही नहीं हो सकती, कोमा में पड़ा हुआ जो इंसान है वो भी होश में आ सकता है। पर विश्वास आपका अटूट हो। जल के साथ जो आपने जल रखा उसमें शक्ति तो गुरुजी देंगे, पर आपका अपने गुरु पे भरोसा अटूट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए पूरा कि वो करेंगे। और पॉजिटिव सोचना है, आपने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना। जहाँ पे आपने नेगेटिव सोचा ना, मेरा नंबर मैंने आपको बोला है कि यूट्यूब पर पार्ट नंबर 81 में है। कोशिश कीजिए 6 से 8 सत्संग ना करें, क्योंकि जब 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 मंदिर खुलता है, जैसे मंदिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को 5 बजे 6 बजे के बाद खुलता है, तो उस समय गुरुजी भी कहते थे कि उस समय मंदिर जब खुलता है तो आप सत्संग ना करें, दोपहर में सत्संग का टाइम रखें। और मंगल और बुधवार को जब मंदिर बंद होता है तब आप शाम को सत्संग कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी शेयर किया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, अब सुखमनी साहिब का पाठ जो है मानसी आंटी, वो आप कभी भी दिन में कर सकते हैं। सुबह आप सबसे पहले कोशिश करें जपजी साहब का पाठ करें, एक ओंकार का पहली पौड़ी चलाएं और मंत्र जाप करें। और आप शब्द गुरबानी और सुखमनी साहिब का पाठ तो दिन में कभी भी आप कर सकते हैं। तो अब आइए, बहुत सारा शिवरात्रि पर बताएं क्या करें। शिवरात्रि पर सत्संग करें संगत जी, जैसे शिवरात्रि के भजन चलाएं, शिव जी के भजन चलाएं, और खूब अच्छी सी वो बना लें, ठंडाई बना लें और गुरु जी का भोग बनाएं। तो हमारे यहाँ भी सत्संग है शिवरात्रि पर, तो पर हम तो गुरु जी के ही वही शब्द चलाते हैं, उसके बाद हम आधे घंटे के भजन चलाएंगे। हाँ रितु आंटी, आप मेरे को सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, पार्ट नंबर 81 में मेरा नंबर है, आप यूट्यूब पर सर्च कर लें और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपसे बात कर लूँगी। चलिए आइए, अभी बहुत देर हो गई है, हम एक आपको भजन सुनाते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
प्यार है मेरे रहबरा। मेरा रहनुमा आसमां मेहरमा है, तो खुदा है मेरा। मेरे बोला लफ्ज है सारे तेरे, सदा नाल है तू तो मेरे दिल दिया गल्ला। करम नाल नाल तेरे कदमां च सिर नूं झुका के, दिल दिया गल्ला जी। करम नाल नाल तेरे सामने खुदा नूं बिठा के, मैं दस्सां तैनूं की मिली है जो खुशी, सानू तेरे कोलों प्यार तेरा पाके। दिल दियां गल्लां करां मैं नाल नाल तेरे, कदमां च सिर नूं झुका के, दिल दियां गल्लां। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज काफ़ी लंबा हो गया सत्संग, 1.5 घंटे का हो गया। चलो संगत जी फिर मिलेंगे, सुबह अमृत वेला में मिलेंगे और परसों मिलेंगे गुरु जी का सिमरन में, जो कि नीलम आंटी का ग्रुप है। आप सबका लख लख शुक्राना जो आपने इतनी पेशेंस से इतनी देर तक सत्संग को सुना, अपना टाइम निकाला, कीमती समय निकाला। गुरु जी की महिमा को आगे शेयर कीजिए, क्या पता किसको कौन सा आंसर मिल जाए। और जो मैंने शुरू में शेयर किया था, गुरु जी के लिए अपने भाव, गुरु जी के लिए अपना प्यार, गुरु जी का हालचाल पूछना, वो सब भी आप दोबारा सुन के आप भी कर सकते हैं। उस एहसास को लीजिए, उसको जिए और बहुत अच्छा लगेगा आपको। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच संगत जी।